नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपका मैंने टेस्ट लिया था, आज उसके सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। तो फटाफट प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए कि किसका क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पहले वीडियो था उसमें टेस्ट दिया होगा, उसके बाद ही ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर नहीं किया है तो पहले वो टेस्ट जरूर दीजिए और उसमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिए। अगर जो सही होगा तो मैं आपको कमेंट्स को वहां पर लव करूंगा, बाकी अगर गलत है तो वो देखिए वैसे ही होंगे। तो ठीक है, सबके रिप्लाई मैं करता हूं कमेंट्स के, तो वहां पर सबसे पहले टेस्ट के आंसर जरूर कीजिए, तब जाकर ये वीडियो देखना। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये था कि वक्र, आपको ये वक्र दिया और इसका पूछा था कि अनुस्पर्शियां क्या होंगी इसकी। तो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं और ऐसे ही आते रहेंगे, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान कर लेना और इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको पता है अनुस्पर्शी निकालनी है, तो सबसे पहले देखो एलसीएम ले लो। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इससे आप अक्षों के समांतर अनुस्पर्शियां ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको बताया है एक्स एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर। तो देखो यहां पर सबसे पहले अगर मैं एक्स एक्स के समांतर निकालूं तो देखो क्या आएगा, एक्स एक्स के समांतर, तो यानी एक्स वालों को एक जगह, तो ये देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये यहां पर एक जगह रखेंगे, तो देखो क्या बन गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं अनुस्पर्शी ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो इसे 0 के बराबर रखोगे तो देखो वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0, तो यानी वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा बी, और ये आयोटा यानी काल्पनिक है और ये अनुस्पर्शी आपकी काल्पनिक होगी, तो ये अनुस्पर्शी आपकी हो नहीं सकती। दूसरा, अब देखो एक्स के निकाल लिया, अब वाई एक्स के समांतर निकालते हैं, वाई एक्स के समांतर। तो वाई एक्स के समांतर कैसे निकलेगा, ऐसे ही जैसे यहां निकाला है ए स्क्वायर वाई। अब यहां पर ये पार्ट ले आओ, जितने भी वाई के गुणांक है उन्हें एक जगह रखना होता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है और आप अच्छे से जान भी चुके होंगे। तो देखो यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पर गुणांक को 0 के बराबर रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए, और यही आपकी अनुस्पर्शी होगी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन x बराबर प्लस माइनस ए। ठीक है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो ये नीचे लिख रखा है मैंने, देखो इसका आंसर करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन उल्टा बदल दिया मैंने, क्रम परिवर्तित कर दिया, तो यहां पर देखो कैसे इसमें चेंजेस होंगे। बहुत सारे दोस्तों को इसमें तकलीफ भी हो रही थी, क्वेश्चन को सही नहीं हो पा रहे थे। इसके ऑप्शन में लिख देता हूं। देखो ऑप्शन थे इसके, एक ऑप्शन था बी एक्स बराबर माइनस का ए वाई, दूसरा ऑप्शन था बी एक्स बराबर ए वाई, और तीसरा ऑप्शन था यहां पर बी एक्स बराबर प्लस माइनस ए वाई, और चौथा कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे इसके। सबसे पहले वही काम, यहां पर इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर बी आएगा वो इधर चला गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको फंक्शन इस रूप में मिले एफ एन या एफ एन माइनस 2, इस रूप में आपको फंक्शन मिले, तो देख सकते हैं आप यहां पर आपको 2 घात का पद दिया है और यहां पर आपको 0 घात का पद है, यानी ये इस रूप में ये ना f2 प्लस f0 बराबर 0 हो, तो आपका f2 बराबर 0 करने पर आपकी अनुस्पर्शी प्राप्त होगी। तो इस वाले पार्ट को आप 0 के बराबर रखोगे तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां दोनों को घातें हटाओगे तो एक्स बी बराबर प्लस माइनस वाई ए। तो ऐसा कहां पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन, देखो एक्स बी बराबर प्लस माइनस ए वाई, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर की तो आप तैयारी करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कहां से करें। तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
तो आपने आरपीएससी सिलेक्ट कर दिया, तो देखो इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज किया है तो उससे आप प्रत्येक टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी बेंचेस चल रहे हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो बहुत सारा मैटर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर फ्री मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। तो अभी जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंच भी दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार के बेंचेस आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें से मिल जाएगा। और लेटेस्ट ऑफर यहाँ पर आते रहते हैं, तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड कर लो और ये कोड जरूर लगाना, जब भी कोई कोर्स परचेज करो तो आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 था y² बराबर 4ax, ये क्वेश्चन था और इसकी आपको अनस्पर्शी की संख्या बतानी है कि अनस्पर्शी की संख्या कितनी अनस्पर्शियां निकलेगी इसकी, अनस्पर्शियों की संख्या। और ऑप्शन आपको दे रखा था 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा ऑप्शन था आपका 3। ठीक है, अब देखो y² बराबर 4x, तो आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे, यानी मैक्सिमम पावर वाला, यानी 5 2m कितना आ गया आपके पास, केवल मात्र m, इसको 0 के बराबर रखोगे तो m बराबर 0 और 5 1 इसके नीचे वाला स्टेप वो कितना आ गया, वो आपका देखो 1 आ गया। अब देखो m बराबर आपको 0 मिला है और इसका अवकलन करोगे 5 3 m, तो भी आपका ये 0 होगा। तो यानी टोटल सारी वैल्यूज m की मान ही ये 0 है, यानी m का मान ही कुछ नहीं आया, तो सारा पार्ट ही आपका ये 0 हो जाएगा। तो यानी इसकी कोई भी अनस्पर्शी नहीं होगी, यानी y² बराबर 4x की अनस्पर्शी 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 4, कोई वक्र दिया क्या, x² y² माइनस का a² x² प्लस y² बराबर 0, इसकी अनस्पर्शियां की संख्या बतानी है, कितनी अनस्पर्शियां आएगी। ऑप्शन आपका 1, दूसरा 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो देखो ये आपको फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, कितने पावर का है, 4 घात का। तो यहां से इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे यहां से आप कैसे सोल्व करोगे, x² y² माइनस का a² x² और माइनस का a² y², अक्षों के समांतर निकाल सकते हैं, अक्षों के समांतर कैसे, देखो x² y² वाले पद एक जगह, x के समांतर निकालोगे तो x² y² माइनस का a² x², देखो यहां से x² कॉमन आ गया, y² माइनस a², इस गुणांक को 0 के बराबर रखोगे तो y बराबर आ गया +-1, यानी 2, तो ये अनस्पर्शी आ गई। और 2 ही आपको अगर y के समांतर निकालोगे, y के समांतर यानी ये वाले पार्ट आप निकालोगे तो यहाँ x बराबर भी +-a आ गया, तो यानी 2 और 2 4। और मैंने ये भी तरीका बताया था कि जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है उतनी संभव आपकी अनस्पर्शियां हो सकती हैं, तो यहाँ पर 4 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन ऐसा लिखा मैंने कि n घात के वक्र की एक अनस्पर्शी वक्र से काटती है, n घात, देखो ध्यान से प्रश्न को, 2 ऐसे प्रश्न हैं, n घात के वक्र की एक अनस्पर्शी वक्र को काटती है, देखो मैंने आपको बताया था n घात का कोई वक्र है तो उसमें एक अनस्पर्शी, तो n घात का कोई सरल रेखा है तो वो n बिंदुओं पर काटेगी, लेकिन अनस्पर्शी होती है उसके 2 बिंदु अनंत पर टच करते हैं तो वो 2 बिंदु कम हो जाएंगे, तो यानी n-2 बिंदु पर ये एक अनस्पर्शी काटेगी। और अनस्पर्शी कितने पर काटेगी, तो अनस्पर्शी तो n-2, तो ये 2 ऑप्शन आपके सवाल है, दोनों ही मेरे टेस्ट के अंदर दे रखे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा n-2, क्योंकि एक अनस्पर्शी दे रखा है ना, यहाँ पर एक अनस्पर्शी दे रखा है तो इसका आंसर n-2 हो जाएगा और ऑप्शन था इसका तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका y अक्ष के समांतर वक्र, आपको दे दिया y अक्ष के समांतर
वाई एक्स के समांतर आपको अनुस्पर्शी निकालनी है और वक्र दिया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसके समांतर आपको अनुस्पर्शी है। ये क्वेश्चन दिया था मैंने और आपको ऑप्शन भी दिए थे मैंने। नंबर 1 x बराबर ±1, दूसरा y बराबर ±1, तीसरा आपका था y बराबर ±x और चौथा y बराबर ±2। ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो देखो y अक्ष के समांतर सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। y अक्ष के समांतर आपको अनुस्पर्शी ज्ञात करनी है। तो y अक्ष के समांतर यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है y की कितनी है, क्यूब, और क्यूब वाला ये, तो इनको एक जगह लिखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब मैक्सिमम पावर कॉमन आ जाएगी तो क्या बचा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इसके गुणांक को मैक्सिमम पावर के गुणांक को 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करेंगे और एक्स बराबर आप निकालेंगे तो +-1 आपकी अनुस्पर्शी आ जाएगी और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से जिसको लिखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न वक्र की एक अनुस्पर्शी है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वक्र की एक अनुस्पर्शी, आपको बताना है कि इसमें से एक अनुस्पर्शी कौन सी होगी। अब देखो आप फटाफट बता दोगे पूरा। अब देखो कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि एक बतानी है तो एक आप बता सकते हैं हम के मान से प्लस का 3x²y। देखो कैसे, अब आपको शॉर्ट ट्रिक यही है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बड़ा क्वेश्चन दे दिया, देखो क्वेश्चन तो लेंथी दे दिया, इसमें आप 5 मिनट भी लगा सकते हैं, 1 मिनट भी लगा सकते हैं। हर प्रकार के स्टूडेंट होंगे जो स्मार्ट तरीके से क्लासेस रेगुलर अटेंड की है तो वो तो फटाफट कर देंगे, बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से चीजें करनी है और फटाफट कैसे होता है देखिए। चौथा है 2y - x = 0। अब देखो ये वक्र आपको दे दिया और इसमें से बताना है कि इसमें से एक अनुस्पर्शी कौन सी हो सकती है। तो देखो ये वक्र दिया है तो आप यहां पर सबसे पहले φ3m, क्योंकि 3 घात का है ना, तो φ3m निकालोगे तो क्या आएगा 1 प्लस का 3m माइनस का 4m³। ये आ गया φ3m। अब देखो m की वैल्यू आपको निकालनी है, φ3m = 0। तो देखो यहां से ध्यान से आप करोगे -4³ प्लस 3m प्लस का 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप इसे डायरेक्ट सोल्व करना चाहोगे तो देखो आप रिजल्ट पर नहीं पहुंच सके, लेकिन आप यहाँ पर m बराबर, मैंने कहा ना कि ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो एक वैल्यू तो वही आ जाएगी आपकी। अगर मैं m बराबर यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये समीकरण आपकी संतुष्ट हो जाएगी, तो एक तो वैल्यू m बराबर 1 हो गई। अब आपको c निकालना है, तो क्या देखते हैं कि यही इनमें से ही कोई एक इस वैल्यू पर ही कोई अनुस्पर्शी नहीं है क्या, ये देखेंगे। तो उसके बाद φ3m आ गया, φ2m 2 घात का कोई है ही नहीं, 0 है तो मतलब c बराबर तो 0 आएगा, ऐसे ही c बराबर 0 आएगा और m बराबर 1, तो यानी आपकी क्या बन गई y बराबर mx प्लस c से निकालोगे तो y बराबर x, और यानी y - x = 0। ऐसी कोई अनुस्पर्शी है क्या? अगर है तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं है तो आप एक आगे मान और निकालो, क्योंकि 3 मान आएंगे, 2 मान और निकाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मिल गया y - x = 0, तो आगे हम क्यों जाएं। तो ऐसी चीजें आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप अच्छी चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको देखो क्वेश्चन 8 क्या था कि व्यापक रूप में अन्वय घात के वक्र की अनुस्पर्शियां, वहां था जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक अनुस्पर्शियां कितने पर काटेगी, और मैंने साथ में आंसर बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन और दिया है, तो वही है कि अनुस्पर्शियां कितने पर काटेगी, तो n × n - 2, और 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 9वां क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया है थोड़ा, और ये लास्ट में टॉपिक यही कराया था मैंने आपको, 18 मिनट की क्लास थी वो। r2θ² माइनस का 3θ प्लस 7 बराबर 6θ² प्लस 5θ - 1 के वर्तीय अनुस्पर्शी हैं। वर्तीय अनुस्पर्शी आपको निकालनी है और आपको
ऑप्शन दिया है नंबर 1 r बराबर 1, दूसरा दिया है r बराबर 2, तीसरा ऑप्शन दिया है r बराबर 3, चौथा दिया है r बराबर 4। ठीक है, तो देखो वर्तीय अनुस्पर्शी में क्या करते हैं आप, r बराबर f थीटा ये निकालते हैं ना, और फिर लास्ट में r बराबर लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव और f थीटा में आप ये लिमिट लगाओगे, तो यही आपकी वर्तीय अनुस्पर्शी होगी। तो देखो r बराबर क्या आ गया, 6 थीटा स्क्वायर प्लस का 5 थीटा माइनस 1, नीचे भाग में क्या दोगे 2 थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा प्लस 7। अब इसके अंदर लिमिट लगा दो r लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब देखो डायरेक्ट नहीं लगानी, डायरेक्ट लगाओगे तो इन्फिनिटिव बन गया ना, लेकिन आपको यहाँ से थीटा स्क्वायर कॉमन लेना है, तो थीटा कॉमन लोगे 6 प्लस 5 यहाँ पर क्या हो गया अपॉन थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, नीचे क्या आएगा देखो यहाँ से थीटा स्क्वायर कॉमन लिया 2 माइनस का 3 थीटा एक कैंसिल हो गया और एक नीचे आ गया प्लस का 7 थीटा स्क्वायर। अब लिमिट लगा दो, देखो थीटा स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन, दोनों से थीटा स्क्वायर दोनों के कैंसिल हो गए ना। अब डायरेक्ट आप थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाला पार्ट 0, ये 0, ये 0, बचा क्या, ये पार्ट बचेगा 6 अपॉन r बराबर 6 अपॉन 2 और r की वैल्यू क्या आ गई 3, और ऑप्शन कौन सा है 3 नंबर आपका ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, देखो मैंने 10 क्वेश्चन आपको समझाते हुए समझाया भी है, लिखे भी हैं, 10 क्वेश्चन समझाते हुए आपको 15 मिनट के अंदर सोल्व करा दिए समझाते हुए, और साथ में क्वेश्चन लिखे भी हैं यहाँ पर। तो आप एग्जाम के अंदर इसे केवल मात्र 4 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, देखो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन मिले हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो टाइम भी बचाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लेंथी भी हो सकते हैं। तो हर प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और बैलेंस रूप से चीजें चलती हैं, बस आप पूरा फोकस प्रैक्टिस पर करो, बगैर ऐसे की शॉर्ट ट्रिक वगैरह, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं फटाफट, है ना। मैंने समझाते हुए आपको 15 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करवा दिए, क्योंकि उसमें साथ में बोर्ड भी साफ किया है, लिखे भी हैं, तो वीडियो में टाइम लगा है, लेकिन आप कॉपी के अंदर करोगे तो फटाफट हो जाएंगे, 4 मिनट ही नहीं लगेगी, देखते ही बताओगे। तो हर प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। ए की अनस्पर्शी है, ठीक है, इसकी आपको अनस्पर्शी बतानी है। ऑप्शन आपको दिए हैं r साइन थीटा माइनस का 1 बराबर a, दूसरा ऑप्शन दिया है r साइन थीटा माइनस का a बराबर 1, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है r साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0, चौथा ऑप्शन है r साइन थीटा माइनस का a बराबर 0। तो देखो ये वही है, यानी ये वक्र की आपको ध्रुवीय अनस्पर्शी निकालनी है। तो ध्रुवीय आप कैसे निकालते हो, 1 अपॉन r के रूप में, तो यहाँ पर a अपॉन क्या देखो नीचे 1 अपॉन r करोगे तो log थीटा ऊपर आ गया और नीचे a आ गया, ये क्या बन गया आपका f थीटा। उसके बाद आप क्या करते हो, f थीटा को 0 के बराबर, तो f थीटा को 0 के बराबर रखोगे, यानी log थीटा बराबर 0। तो log थीटा किस पर 0 होता है, तो थीटा बराबर अगर 1 हो यहाँ पर, यानी log 1 पर 0 होता है, तो थीटा बराबर अगर 1 है तो उस पर 0 होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, f डैश थीटा निकालते हो, तो log थीटा का यानी जो f डैश ये है इसका आप अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन a तो है ही, और log x उसकी तरह ले लो, log x का अवकलन करोगे 1 अपॉन x, तो यानी थीटा नीचे आ गया। फिर आप थीटा की वैल्यू रखते हो f डैश थीटा, थीटा क्या है 1, तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन a आएगा ना। अब डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्रुवीय अनस्पर्शी निकालने का कि r साइन थीटा माइनस a, ठीक है, और बराबर होता है 1 अपॉन f डैश a, ठीक है। यहाँ पर सारे रिजल्ट रख दो, r साइन थीटा माइनस a क्या है, a देखो ये a होता है, थीटा की जो वैल्यू आई है, थीटा की वैल्यू क्या है 1 बराबर 1 बटा f डैश a, तो 1 बटा देखो इसका 1 बटा 1 करोगे तो a ऊपर चला गया, तो ये आपकी अनस्पर्शी आ गई। और ये कौन सा ऑप्शन है रे, देखो ध्यान से, ये रहा पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है तो आपका आंसर ये क्लिक हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन और ये था आपका टेस्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चन है वो करवा दूंगा मैं फटाफट, कि कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा 2nd ग्रेड का कोर्स आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है और सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।